जय हिंद साथियों। अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं बिहार में 6000 शारीरिक शिक्षकों की होगी बहाली। तो आपसे बता दें, जॉब अपडेट के बारे में भी बताएंगे और बीएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ आप लोग को महत्वपूर्ण बातें बताया जाएगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, दोनों बातें बताई जाएगी तो देखें आप। सबसे पहले बता दें, यदि आप बिहार के 8386 मध्य विद्यालयों में तकरीबन 6000 में रिक्त एक एक शारीरिक शिक्षक सह स्वास्थ्य अनुदेशक के पदों पर बहाली होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग का प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय नए सिरे से जल्द आवेदन मांगेगा। प्राथमिक शिक्षा निर्देशक रवि प्रकाश ने सभी जिले में पदाधिकारियों से 7 नवंबर तक रिक्त पदों को रिपोर्ट मांगी है, यानी कि 7 नवंबर तक। आज 5 नवंबर हो गया, 2 दिन और समय है। जिला को रिक्तियों का ब्यौरा नियोजन इकाईवार एवं कोटिवार देना होगा। यानी कि इकाईवार और कोटिवार का अर्थ हुआ कि किस श्रेणी में किस कोटि में कितना सीट खाली है। इसी साल के आरंभ में शिक्षा विभाग ने 8386 मध्य विद्यालय में शारीरिक शिक्षा सह स्वास्थ्य अनुदेशकों के एक एक पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगा था। मई में हुई नियोजन रिपोर्ट जिला में प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय को मिल चुकी है। इन पदों में महज 2350 पर ही नियुक्ति की सूचना जिला को ने दी है। यानी कि यदि आप बात करेंगे तो इसलिए 6000 बताया गया है, ताकि 8386 पदों में से 86 पदों में से 2350 पद भरे जा चुके हैं। यानी कि 6000 रिक्त पद है, जो इस आपको बहुत जल्द यानी कि नवंबर में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। नियुक्ति जिला को दी है। समीक्षा में यह स्पष्ट हुआ कि अधिकतर नियोजन इकाई में पद रिक्त है और वहां कोई आवेदन भी उपलब्ध नहीं है। 2019 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शारीरिक शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा ली थी, जिसमें 3500 ही सफल हुए थे। अब 2300 नियुक्त हो चुके हैं, तो 1200 ही पात्र अभ्यर्थी मौजूद हैं। प्राथमिक निर्देशालय द्वारा नवंबर में ही दोबारा आवेदन लेने की तैयारी है। इसी तरह 1200 अभ्यर्थियों की नियुक्ति तय है। देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। आपसे एक बात बता दें, बीएसएससी यानी बीएसएससी सीजीएल वाले विद्यार्थी जिस तरीक़ा से सभी के लिए लगातार कुछ ना कुछ नोटिस आ रहा है, वह बीपीएससी से रिलेटेड हो या कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या जॉब अपडेट से रिलेटेड हो, लेकिन बीएसएससी सीजीएल यानी सचिवालय सहायक में अभी तक कोई भी नोटिस नहीं आया है। यदि आप बात करेंगे तो अभी तक उस तरह का कोई नोटिस नहीं आया है। एक नोटिस आ जाता कि हाँ, आपका एडमिट कार्ड अमुक तारीख को दे दिया जाएगा, तो सभी विद्यार्थी शांत हो जाते, अपने थोड़ा सा अध्ययन कर रहे हैं, उसके बाद यूट्यूब सर्च कर रहे हैं या सोशल मीडिया पर जा रहे हैं या किसी को कॉल कर रहे हैं या अपने इष्ट मित्र से पूछ रहे हैं। मतलब थोड़ा सा उनको टेंशन बना हुआ है। क्योंकि आप देखेंगे तो इधर फेस्टिवल का समय था, इसको लेकर भी विद्यार्थी थोड़ा सा अध्ययन कम किए हैं, जिसकी वजह से उनको लग रहा है कि ये अच्छा मौका कहीं हाथ से न निकल जाए। तो आप देखिए, एक बात हम बता दें, एडमिट कार्ड की जहाँ तक बात है तो 15 से 17 दिन पहले आना चाहिए। दूसरी बात आपसे बता दें, आज 5 तारीख हो गया, यानी कि 20 दिन आपके पास समय है। अब देखिएगा, आज यानी कि एक तो 8 साल बाद वैकेंसी आई है, आप जानते हैं। यानी कि 14 के बाद ये 22 में वैकेंसी दिया गया है बीएसएससी सीजीएल का। यदि ज्वाइनिंग से बात करेंगे तो 6 साल बाद। अब दूसरी बात आप देखिएगा, पहला ये दफ़ा है, यानी कि पहली बार ये बीपीएससी के तर्ज पर बीएसएससी ने भी अपना एक कैलेंडर जारी किया, वो भी संभावित जारी किया। तो ये पहला इनका कैलेंडर है। और आपसे बता दें, बीएसएससी इंटर लेवल में आप देखे होइएगा, लगातार इनका जो पोजीशन रहा उसको आप जानते हैं, 14 वाला वैकेंसी 22 तक पूरा किया। तो इस वजह से आयोग भी शांत है, आयोग भी कोशिश में लगा हुआ है कि कम से कम ये हम पहला जो अपना दिए हैं कैलेंडर, इसको पूरा करने का 100% प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि बच्चे का संख्या ज़्यादा है और सभी का एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेना और सही तरीक़ा से करा लेना एक चुनौतीपूर्ण काम है। तो सही तरीक़ा से कराने के लिए आयोग को बहुत सारी तैयारी करना है। तो इस तरीक़ा से आप बता दें, जो भी बता रहे हैं कि डेट एक्सटेंड हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो कोई ऑथेंटिक न्यूज़ किसी के पास नहीं है। कोई भी बताएं, जो एक सोर्स से आदमी बातचीत करता है उसके माध्यम से आप लोग को हम लोग बताते हैं, कुछ सूचना देते हैं। तो आपसे बता दें कि अभी तक का आयोग का जब तक नोटिस नहीं आ जाता है, तब तक आप अंतिम रूप 26 और 27 को मानकर ही तैयारी करें, ताकि उनका पूरा प्रयास है कि करा लिया जाए। यदि
यदि किसी काम में व्यवधान उत्पन्न होता है या कोई काम पूरा नहीं होता है, तभी उसी केस में 1 माह का आपका समय बढ़ाया जा सकता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों से जो इस तरह की हमको बताते थे, उनसे हमने बातचीत किया, बहुत सारे शिक्षक लोगों से राय विमर्श किया गया, सभी लोगों से समझने बूझने के बाद ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इस बात को आप समझें और तैयारी में अभी तक लगे रहें। ये आपको मालूम चल जाएगा मात्र 1 से 2 दिन में। यदि नोटिस आ गया तो अच्छी बात है, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। आयोग को भी बिहार से बाहर भी बहुत सारा एग्जाम से बिहार के अन्य ज़िला में भी रहेगा, और बिहार के अन्य ज़िला में जो एग्ज़ाम सेंटर रहेगा, यानी कि मान लीजिए कोई चंपारण का है उसको अररिया चला गया, कोई चंपारण का है उसको मोतिहारी में तो देगा नहीं बगल वाला। तो इसलिए आप लोग को पहले बताना पड़ेगा, 15 दिन पहले कम से कम। अब आप समय नहीं है, इसलिए 1 से 2 दिन में अगर नोटिस आ जाता है तो एग्ज़ाम समय पर होगा। यदि नहीं आता है तो आप समझ लीजिए कि आपका डेट बढ़ जाएगा। तो वैसे अभ्यर्थी जो केवल यही सर्च कर रहे हैं, उस विद्यार्थी को मैं बता दूं, आप इस सब को ज़्यादा से ज़्यादा सर्च न करें, आप अध्ययन पर ध्यान दें। जो जीके जीएस का टॉपिक डाला जा रहा है टेलीग्राम में, उस पर ध्यान दें। जो आपको सेट प्रैक्टिस 2 डाला जा रहा है 75-75 का, उस पर ध्यान दें। और जो मेरे द्वारा टॉपिक बताया जा रहा है उसको आप ध्यान दें, और बीएसएससी सीजीएल की अच्छे से तैयारी करें। और कुछ की समस्या हो तो आप जानते हैं मेरा नंबर दिया रहता है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या बात कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान करने का 100% प्रयास किया जाएगा एग्जाम टूर के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।